वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं मया श्रुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदयेत्। भगवान प्रकट हो गए और उस दारुका और दारू के राक्षस को मार दिया। भगवान से सुप्री ने हाथ जोड़कर कहा कि आज से आप यहीं पर स्थापित हो जावे। तो भगवान दारुका वन में नागेश्वर नाम से विख्यात हो गए। बोले नागेश्वर भगवान की जय हो। 11वां भगवान का ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। उसकी कथा भी आप लोगों को पता ही है, भगवान राम ने स्थापित किया था, नाम दिया। और 12वां ज्योतिर्लिंग है, बोले घुष्मेश्वर भगवान की। एक सुधर्मा नाम के ऋषि थे। ये सुधर्मा नाम के ऋषि तो बहुत अच्छे थे। मैंने कल कोई कथा सुनाई थी जिसके लिए मैंने कहा था कि कथा भी आएगी, जिसमें पति बहुत अच्छे हैं लेकिन पत्नी अगर दुर्दशा हो जाती है तो पर पति कपटी नहीं होता। हाँ, वो बात जो हम कल कह रहे थे कि पत्नी के पुण्य का फल पति को नहीं मिलता और पाप का फल भी पति को नहीं मिलता, पति का पुण्य का मिल जाता है। तो ऐसे ही ये कथा, इसमें सुधर्मा ऋषि थे। उन्होंने एक विवाह किया सुदेहा से। अब सुदेहा नाम की एक कन्या से विवाह किया, उसके साथ बहुत दिन तक रहे, परंतु किसी कारण से उनके संतान पैदा नहीं हुई। तो सुदेहा को मन में लगता कि मेरे पति बहुत दुखी हैं, संतान नहीं हमारे घर में। तो सुदेहा ने ही जबरदस्ती कहते कहते बार बार कहते अपने पति से कि मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो, मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। ऐसा कहते हुए अपनी छोटी बहन से विवाह करवा दिया, जिसका नाम घूष्मा था। अपनी छोटी बहन घूष्मा से सुदेहा ने विवाह करा दिया सुधर्मा ऋषि का। अब सुधर्मा ऋषि की 2 पत्नी हो गई, बड़ी सुदेहा और छोटी घूष्मा। सुदेहा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए घूष्मा से विवाह करा दिया। अब हुआ ये कि घूष्मा को एक पुत्र हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दोनों बहनें ही हैं सगी, लेकिन बड़ी बहन के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो छोटी बहन का विवाह पति से करवा दिया। अब छोटी बहन के यहाँ एक पुत्र हुआ तो पति थोड़ा आदर देने लग गए। पति थोड़ा आदर देने लगे ही थे कि सुदेहा को जो है क्रोध आने लगा कि ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसको लाई हूं और जैसे इसको संतान हुई मेरे प्रति भाव कम कर दिया। अब वो धीरे धीरे अपनी बहन से जलने लगी। अब वो छोटे छोटे नुकसान करने लगी। लेकिन घूष्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। घूष्मा का एक काम बहुत अच्छा था जो मैंने आपको पूजन बताया। घूष्मा रोज एक शिवलिंग बनाती, उसका पूजन करती और उनके आश्रम के पास में कुंड था, उस कुंड में जाकर विसर्जन करती थी। ये उसका रोज का नियम था, कुंड में जाके विसर्जन करना, शिवलिंग बनाना, पूजन करना। ये सुदेहा ने एक दिन क्या किया कि घूष्मा के पुत्र पे उसको जलन होने लगी। तो उसके मन में आया कि पुत्र ही हमारे प्रेम को कम कराने की जड़ है, अगर मैं इसको मार दूंगी तो मेरे पति जो है वापस मेरी तरफ आ जाएंगे। ऐसा विचार करके उसने क्या किया, उस बिचारी छोटी बहन के बच्चे को उसका गला काट दिया बड़ी बहन ने, और उसको एक कपड़े में लपेटा। लपेट के धीरे से, कोई नहीं देख रहा था, एक पात्र में रखा और पात्र में रख के सिर पर, जैसे घूष्मा रोज जाती थी उस कुंड में विसर्जन करने, तो उसने उसी कुंड में ले जाके उसके मरे हुए पुत्र को फेंक कर आ गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इधर सुदेहा को पता ही नहीं है कि मेरा पुत्र कहाँ गया। बेचारी वो तो अपने नित्य कर्म में लगी थी। नित्य कर्म में लगते लगते ही उसने देखा कि अभी अभी झोली में मेरा पुत्र सोया था, कहाँ गया। इधर भागने लगी, उधर भागने लगी, कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, खूब रोने लगी। लेकिन उसी समय उसका पूजन का भी समय था, इसलिए उसने सोचा कि अब मैं ढूंढ लूंगी, क्या पता कहाँ गया है। रोती जा रही है और भगवान शंकर का पूजन भी करती जा रही है। उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। देखो पुत्र गायब हो गया है, क्या पता कौन ले गया है, कहाँ चला गया है। छोटा सा बालक है अभी, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बालक, अभी साल भर का बालक, वर्ष पर्यंत का बालक, कौन ले जा सकता है, कहाँ जा सकता है। पर समय हो गया, इसलिए आंखों से आंसू आते, धार लग रही है और भगवान शंकर का शिवलिंग बना रही है। शिवलिंग बनाया, पूजन किया।
रोते रोते ही शिवलिंग बनाकर पूजन करके विसर्जन करने के लिए पात्र में सिर पर लेकर गई, और जैसे ही घुष्मा ने उस कुंड में भगवान शिवलिंग शंकर का शिवलिंग विसर्जन किया, वैसे ही भगवान उसके पुत्र को कुंड में से लेकर निकल गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उसने इधर डाला पार्थिव शिवलिंग और उधर भगवान शंकर उसके जीवित पुत्र को गोदी में लेकर प्रकट हो गए। अरे घुष्मा, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, ये ले तेरा पुत्र। अरे प्रभु, ये आपके पास कैसे आया, यहाँ कैसे आया? मैं कब से इसको ढूंढ रही थी, मेरा एक ही पुत्र था। हे प्रभु, आपने इसकी रक्षा की। भगवान शंकर ने कहा कि तेरी ही बड़ी बहन ने इसको मार कर इस कुंड में डाल दिया था और ये मृत था, लेकिन तेरी तपस्या के फल से तुझे पुत्रवान होने का जो फल है, उसी के कारण मैं पुनः इसको जीवित करके लेकर आ गया हूं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब बता, तेरी बहन को क्या दंड दूं? तो घुष्मा ने पांव पकड़ लिए, कहा नहीं प्रभु, मेरी बहन को कोई भी दंड मत दीजिए। आज उसने भले ही पाप किया हो, लेकिन उसके कारण आपके मुझे दर्शन हुए, इसलिए आप उसको कोई भी कष्ट मत दीजिएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। बस उसके मन में जो कुबुद्धि है कि मैं उससे प्रेम नहीं करती, वो कुबुद्धि बस हटा देना, जिससे हमारा प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान से किसी को मारने के लिए मत कहो, किसी को परेशान करने के लिए, अरे ये बहुत कष्ट देता है भगवान, इसको खूब दुख हो जावे, ऐसा साफ किसी को मत दो। हमेशा यही चाहो कि दूसरे का कल्याण हो। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरा और मृत्यु मुखाद गतम प्राणम बलादाकृष्य रक्षति। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जो मृत्यु के मुख में चले गए हुए को भी पकड़ के और बाहर निकाल लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। घुष्मे शम च शिवालय। घुष्मा ने प्रार्थना की, प्रभु आज से आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर विवास करें। तो 12वां ज्योतिर्लिंग बन गया घुष्मे शम च शिवालय। घुष्मेश्वर महादेव कहा, तुम्हारा नाम घुष्मा है, इसलिए तुम्हारे नाम से ये ज्योतिर्लिंग जाना जाएगा। इसलिए घुष्मा के ईश्वर जो सेवा करती थी उसका नाम था घुष्मा, तो घुष्मा के ईश्वर इसलिए घुष्मेश्वर महादेव हो गए। बोलो घुष्मेश्वर महादेव की। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों के का वर्णन मैंने आपको बताया। भगवान शंकर की एक पुत्री थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। गुजरात में उसका ज्यादा पूजन होता है। देवी और वासुकी की कद्रू नाम के से शिव जी का वीर स्पर्श होने से ये कन्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा शिव पुराण में लीला नहीं है। केवल ये शिव की पुत्री कहलाई। अधिक सुंदरी होने के कारण इसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक वृक्ष जो था उसी के समीप ये प्रकट हो गई थी, क्योंकि माता पार्वती एक बार अकेली थी। भगवान शंकर ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे एक पुत्री चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, जिसके साथ मैं सखी भाव कर सकूं, जिसके साथ मैं मित्र भाव भी रख सकूं। ऐसी मांगी तो भगवान ने कहा, जाओ अशोक वृक्ष से ले लो। उस अशोक वृक्ष के समीप से उन्होंने वो पुत्री प्राप्त की, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की ऐसे 5 पुत्रियां और गंगा से उत्पन्न हुई थी, जिनका नाम जया, विषहरा, शामली बारी और देव और दोतली। ऐसी 5 पुत्रियां भगवान शंकर ने गंगा से उत्पन्न की थी। एक बार भगवान शंकर ही पार्वती के साथ गंगा में विहार कर रहे थे, भगवान शंकर के शरीर से स्वेद निकला, और स्वेद निकला तो वो 5 भाग में परिणित हो गया। भगवान शंकर पार्वती तो चले गए, लेकिन उस स्वेद को गंगा ने 5 पुत्री के रूप में परिणित कर दिया। बोलो जगदम्ब मात की। जैसे कार्तिकेय भगवान को गंगा जी ने पैदा किया, वैसे इन 5 पुत्रियों को भी गंगा जी ने उत्पन्न किया। तो ये गंगा जी ने जब 5 पुत्रियां उत्पन्न की तो हुआ क्या, भगवान शंकर एक दिन वापस गंगा जी में आए। गंगा ने 5 पुत्रियों को सौंप दिया। भगवान शंकर ने कहा, ये 5 पुत्रियां मेरी हैं? बोले, हाँ प्रभु, आप ही की हैं। तो भगवान उनके साथ अटखेलिया करने लगे। अब जैसे भगवान, तो अब वो क्या हुआ, क्योंकि स्वेद से उत्पन्न हुई थी इसलिए वो युवा अवस्था में आ गई थी। छोटी छोटी बच्ची नहीं थी, युवा लड़कियां थी। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर उनके साथ विहार कर रहे थे जल में,
खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, बच्चियों का प्रेम ले रहे थे, बच्चियों को प्रेम दे रहे थे, उनके साथ प्रसन्न थे कि मेरी पुत्रियां। भगवान गजानन ने देख लिया। गजानन गए और माता पार्वती से जाकर कहा, मैया आपका और शिव पिताजी का थोड़ा क्या प्रेम कम हो गया है क्या? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले 5-5 स्त्रियों के साथ जो है गंगा जी में विहार कर रहे हैं। अब माता पार्वती को क्रोध आया कि मुझ में क्या कमी थी जो 5 दूसरी ढूंढने चले गए। बहुत गुस्सा करके, क्रोध करके माता पार्वती आई और जैसी आकर भगवान को शाप देने ही वाली थी, देखा कि 5-5 स्त्रियों के साथ ये भगवान शंकर यहाँ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे साहब जैसे भगवान शंकर ने कहा, अरे पार्वती ये मेरी कोई पत्नियां नहीं है, ये तो तुम्हारी पुत्रियां हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये तुम्हारे साथ विहार करने में ही मेरा स्वेद निकला, उसी से 5 पुत्री उत्पन्न हुई है। माता को विश्वास नहीं हुआ, तब गंगा मैया ने प्रकट होकर बताया। बोलो गंगा मैया की जय। ऐसे भगवान उन 5 को लेकर अपने घर आए, कैलाश पर्वत पर आए। भगवान कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, गणेश और 5 ये पुत्री, ऐसे भगवान शंकर के 13 संतान उत्पन्न हुई। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो आइए, भगवान की क्रीड़ा है जो आप लोग बहुत सुनते भी हैं। अभी एक हमारे पास परसों फरमाइश भी आई थी, इसलिए हम वो भजन गा के और फिर कथा में आगे बढ़ते हैं। बोली शंकर भगवान की जय।